ठीक है, तो एक छोटा सा बेसिक है, आप सबको पता ही होना चाहिए वैसे तो, ठीक है, बट एक बार कर लेते हैं। डेसिमल्स का, किसका है ये? डेसिमल्स। तो डेसिमल्स में जैसे कि आप जानते ही ऑलरेडी, जैसे मान लो मैंने 27.5 लिखा है, ठीक है, हम यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करना सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? कंपेयर। मतलब मान लो अगर मैंने ये नंबर लिखा है और 7.3458, अगर मैं आपसे पूछूँ हाँ भाई ये नंबर बड़ा है कि ये नंबर बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा नंबर बड़ा है। अगर मान लो ये पॉइंट ना होता, मान लो ये पॉइंट ना होता, तो आप बड़ी आसानी से बता देते मुझे कौन सा नंबर बड़ा है। मान लो ऐसा होता है, ये कौन सा बड़ा है? ऑब्वियसली बात है, ये वाला बड़ा है। लेकिन डेसिमल्स में कंपैरिजन करने का तरीका वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। डेसिमल्स में कंपैरिजन करने का तरीका है पॉइंट से। देखिए यहाँ पर पॉइंट लग रहा है और यहाँ पर पॉइंट लग रहा है, सही है। तो आपने जो कंपैरिजन करना है वो पॉइंट से आगे वाले नंबरों का पहले करना है। यहाँ 27 लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा हुआ है? 7। तो कौन सा बड़ा है? 27। तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है। बात समझ में आई? अच्छा, इन केस मान लो अगर ऐसा होता, पीछे के एक ठीक है, देख तो आप, मैंने जैसा बताया आपको पहला स्टेप कि आपने पॉइंट के आगे वाले नंबरों को पूरे आगे वाला पूरा स्लॉट उठा लेना है नंबर का, और उसका भी आगे वाला स्लॉट उठा लेना है और कंपेयर करना है। अब मैं अगर उठा रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि भाई इसमें भी 7 आया हुआ है और इसमें भी क्या आया हुआ है 7। अब तो ये बराबरी होगी। तो पॉइंट के पीछे आके चेक करो। अब पॉइंट के जस्ट पीछे वाला नंबर देखिए आप 5 है, और यहाँ पॉइंट के जस्ट पीछे वाला क्या है? 3। तो क्लियर हो गया कि ये बड़ा है। आगे के पॉइंटों को कंपेयर नहीं करना है। तो आपको कंपैरिजन करते टाइम सबसे पहले इस बात को ध्यान रखना है कि डेसिमल के आगे वाले नंबर को कंपेयर करिए। अगर उसमें बड़ा छोटा घोषित हो जाता है तो बड़ा छोटा कर दीजिए उसको। अगर मान लो वो बराबर हैं आगे वाले नंबर्स, तो आपने डेसिमल के जस्ट पीछे वाले नंबर को कंपेयर करना है। अगर वो भी बराबर है, इन केस मान लो यहाँ पर भी 3 होता, मान लो 5 की जगह क्या होता, अगले डिजिट, तो हम अगले डिजिट पर बढ़ जाते कि भाई ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, और यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब यहाँ तो 4 है, तो 0 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4। तो ये बड़ा हो जाता है। इसकी तरफ मुख होगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। एक और कंपैरिजन करें, आइए कंपैरिजन करें। देखिए मैं जैसे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ भाई 2.5486 बड़ा है कि 12.13 बड़ा है? निशांत निशांत कह रहा हूँ, गलत। 12.13 नहीं बाबू, पॉइंट के बाद हर डिजिट को सिंगल पढ़ते हैं। 13। तो 12.13 बड़ा है, कैसे पता चला गर्वित? भैया आगे वाला डिजिट। वेरी गुड, पॉइंट से हम आ गया, यहाँ 12 लिखा है, यहाँ पॉइंट के आ गया, यहाँ 2 लिखा है, तो 12 बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात। अच्छा गर्वित, अगर यहाँ भी 12 होता तो अब बताओ अब कौन सा बड़ा? अब भैया वो हो जाता 5.5। कौन सा वाला बड़ा है? ये ये वाला वाला बड़ा है 12.54, क्योंकि 12 बड़े, 12 बराबर है, पॉइंट आ गया। अब फिर पॉइंट के तुरंत बाद 5 है, यहाँ पॉइंट के तुरंत बाद क्या है? 1 है, तो भाई 5 बड़ा हो गया ना, तो इसके तुरंत हो गया। इसमें पॉइंट नहीं होता और इसमें पॉइंट होता। क्या जी? एक में पॉइंट नहीं होता, एक में करेंगे point करेंगे होता। ऐसे कुछ ना कुछ करेंगे। समझ में आया आप लोगों को? ये कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे, पक्का? ठीक है जी। अब इसके बारे में बताओ, 4.7 बड़ा है कि 0.4 बड़ा है? मैं बताऊं, 4.7। 4.7 बड़ा है, क्योंकि पॉइंट के आगे देखिए 4 है, यहाँ पॉइंट के आगे क्या है? 0 है, तो भाई 4 बड़ा है। नहीं है? ठीक है जी, ये क्लियर है आपको? अच्छा जी। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछ सकता हूँ कि भाई 2.732 बड़ा है कि सिर्फ 4 बड़ा है? तो आपको यहाँ पे समझना है कि जिस नंबर में डेसिमल नहीं है उसके लास्ट में डेसिमल होता है। तो आप ये देखिए ना, डेसिमल के अगला नंबर क्या है? 4, इसका अगला नंबर क्या है? 2, तो कौन बड़ा है? 4। तो ऑब्वियसली बात है ये बड़ा है। आया समझ में? बोलो भाई, नहीं आ रहा तो ठीक है। एडिशन और सीख लीजिए, एडिशन कैसे करते हैं। तो आप एक क्वेश्चन करके दिखाओगे मेरे को? फटाफट लिख के दिखाइए, एक्सरसाइज दिखाओ। कर रहे हैं बाबू, बता रहे हैं क्वेश्चन। बताते चलो भाई मेरे को, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हाँ जी बताते चलो बिंदास। हाँ भाई हाँ पूछेंगे, 0.3 बड़ा है कि 0.4 बड़ा है?
रिया 0.4 0.4 बढ़ा है, क्योंकि देखो पॉइंट से पहले 0 है, यहाँ पॉइंट से पहले 0 है, तो 0 0 तो बराबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 है, यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, 4 है। तो ऑब्वियस सी बात है आपका 0.4 बढ़ा नहीं आया। आ गया। अगला देखिए, हाँ भाई 0.07 बढ़ा है कि 0.02 बढ़ा है निशान? ये 0.07 0.07। देखो पॉइंट से पहले 0, यहाँ पॉइंट से पहले 0, Zero। पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 7, पॉइंट के बाद 2, तो ये वाला बड़ा आया समझ में कैसे कर रहे हैं? हाँ भैया। इसके बारे में क्या ख्याल है? 3 बड़ा है रिया कि 0.8 बड़ा है? 3 बड़ा है, क्योंकि इसका पॉइंट कहाँ है? लास्ट इसका में। लास्ट में इसके पॉइंट के बाद 3, पॉइंट से पहले 3 है, इधर पॉइंट के पहले क्या है? Zero। 0, तो इसी बात है, ध्यान रहेगा। अच्छा ये बताना 0.5 बड़ा है कि 0.05 बड़ा है? 0.5 0.5 बड़ा है, ध्यान रहेगा। अच्छा इसका बताना 5.64 बड़ा है कि 5.603 बड़ा है? बताओ गर्वित। भैया 5.64 5.64 बड़ा, क्लियर है? अच्छा इसमें बताना 3.3 बड़ा है कि 3.300 बड़ा है? अंशी बताएगा। ये बराबर है, पता है क्यों? पॉइंट से पहले देखो 3 है, पॉइंट से पहले देखो 3, पॉइंट के बाद क्या है? 3 है, पॉइंट के बाद क्या है? 3। अब इसके बाद तो नंबर ही खत्म हो गए, नंबर खत्म हो गए तो आप, मैंने बताया था आपको क्या लगा सकते हैं आप? 0। तो इसके बाद भी फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, तो भैया ये तो बराबर ही हो गया ना। तो आप इनके बीच में क्या लगाओगे? इक्वल। क्या लगाएंगे? बात क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताइए, ठीक है? आइए एडिशन और सीख लें फटाफट। एडिशन दे दो क्या? हम डेसिमल्स का एडिशन करना सीख रहे हैं, ठीक है? देखो नॉर्मल नंबर के जो एडिशन होते हैं, जैसे मान लो मैं आपको बोलूँ 47 प्लस 631 और प्लस में 7, नॉर्मल इंटीजर्स के अगर आप बोलूँ तो आप कैसे प्लस करोगे? यहाँ 47 लिख लोगे, यहाँ पे 631 लिख लोगे और यहाँ क्या लिख लोगे? 7, और फिर इन्हें क्या कर देंगे आप? प्लस 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 7 15, 1 ऊपर कैरी गया 8 और यहाँ पे 685। 685 तो आप बड़ी आसानी से इसका एडिशन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं नहीं आएगा अगर नॉर्मल है तो। लेकिन अगर पॉइंट वाले हैं तो रूल वहाँ पर भी फॉलो होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता है। मतलब मान लीजिए मैंने लिखा है 0.47 प्लस 6.31 प्लस 0.007, तो आपने ये नंबर लिखने हैं, ये ऐसे कुछ भी नहीं लिख देना, आपने सोच समझ के लिखना है। हाँ ठीक है, आपने पॉइंट के नीचे क्या चलाना है? पॉइंट। तो आइए लिखते हैं 0.47। हाँ भाई इसका पॉइंट क्या है? 6 से, तो ये पॉइंट यहाँ लगा देते हैं पहले। पॉइंट से पहले क्या है? 6, पॉइंट के बाद क्या है? 3 और फिर क्या है? 1। इसका देख लेते हैं पॉइंट का पॉइंट। पॉइंट से पहले क्या है? 0, पॉइंट के बाद क्या है? 0, फिर पॉइंट के फिर 0 के बाद क्या है? और फिर 7 ऐसे लेते। बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में 0.47, ठीक है, और चलो 6.31, और जब आप इसको लिखते हो तो आप इसको कुछ ऐसा लिख देते हो 0.007, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। आपने पॉइंट के नीचे पॉइंट का रखना था ना, पॉइंट के नीचे पॉइंट। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला गलत है पार्ट, ये वाला सही है। और अगर कुछ नहीं है तो आप अपना 0 ऐड कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉइंट के लास्ट में आप अपने 0 आराम से ऐड कर, हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो भाई 7, यहाँ कितना आ जाएगा? 8, यहाँ कितना आ जाएगा? 7.6। मेरे ख्याल से सिंपल है। एडिशन करके दिखाएंगे भाई, एडिशन करके दिखाइए फटाफट। हाँ रफ में कर दो। चलिए एडिशन देखते हैं आप लोगों का कितना अच्छा है। आप मुझे ऐड करके दिखाइए 25.65 प्लस 9.005 प्लस 3.7। ऐसे प्लस करिए फटाफट और मुझे आंसर बताइए। आइए करते हैं इसको फटाफट। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट चलेगा 25.65 एंड दिस इज 9.005 एंड 3.7, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ क्या लगा लीजिए ऑटोमेटिकली, आगे भी 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे 5 प्लस 5, यहाँ पे 5 13, 1 ऊपर कैरी चला गया 10 एंड 18, 1 कैरी चला गया, तो
So answer is 38.355. This is the answer. नहीं आया समझ में? सच्ची बताओ, सिंपल है ना? Ready. तो बस आपने डेसिमल्स में आज ये सीखते हैं, बाकी हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। देखिए आइए वापस से एक बार एक्सपेरिमेंट एंड पावर के कुछ लॉज हम वापस याद कर लेते हैं। भाई जब a की पावर n होता है और मल्टीप्लाई बाय में a की पावर m होता है तो हम प्लस हो जाती है। प्लस हो जाती है, n प्लस में n याद आया? Yes. एक एग्जांपल ले लेते हैं, a की पावर 2 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 5, बेस सेम है, बीच में क्या मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएंगी 2 की ऐड, पावर 8 तो 2 की पावर 3 प्लस में 5 हो जाएगा, दैट इज 2 की पावर 8। कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है? अच्छा जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m। भैया पावर माइनस अगर बेस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाती है माइनस। माइनस में आ जाती है। एक एग्जांपल ले लें, जैसे 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, 2 की पावर तो इसे हम क्या बनाएंगे 2 की पावर 5 3 माइनस 5। अब 3 माइनस 5 कितना होता है? 2 गलत, -2 माइनस माइनस क्योंकि बड़े के आगे माइनस का साइन। बड़े माइनस। माइनस का अरे 3 माइनस 5 क्या होता है तू ये बता बस खाली। 2 -2 3 अरे भैया प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकालेंगे 2, बड़े वाले का साइन भूल गए क्या? रेशनल नंबर भूल यार ऐसा थोड़ी गया। चलेगा क्या? रेशनल नंबर भूल गया। 2 की पावर -2, कोई दिक्कत नहीं, -2 आ रहा है वो मैं बता दूंगा अपने आप कैसे रिजॉल्व करेंगे, लेकिन आप लॉज याद रखिए, ये लॉ 1 है, ये लॉ 2 है, लॉ 3 देखो, a की पावर n है और उसकी पावर अगर m है भैया पावर तो आप मल्टीप्लाई इसे n इंटू m लिखेंगे, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 5 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू में 5 एंड दैट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3। आया समझ में? यस बोलो भाई, ठीक है? अच्छा जी बहुत बच्चे ये भी कहते हैं मेरे से कि भैया जैसे मान लो हम आंसर लेते आ रहे हैं, हम आंसर सॉल्व करते आ रहे हैं और 2 की पावर 3 आई लास्ट में, तो हम इसको 2 की पावर 3 ही रहने दें या फिर हम इसको 8 लिख दें? दोनों केसेस में आंसर सही है, बट ये आपको करना है, आपको लास्ट में पावर को सॉल्व करना है, सॉल्व कर देना है, ठीक है? काटा पीटी जो भी कर आके प्लस माइनस जो भी कर आके जो आंसर आता है उसको आपको लास्ट में सॉल्व कर देना है, अगर वो सॉल्वेबल फॉर्म में है तो, मतलब उसको अगर सॉल्व किया जा सकता है तो। मान लो अगर 2 की पावर 99 आ गई तो यार वो तो थोड़ी सॉल्व करूँगा ना, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, दैट कैन बी सॉल्व, राइट? 10 से ऊपर वालों को मत लिख करो सॉल्व, 7 तक भी मत करो, 5 से नीचे नीचे है तो कर दो सॉल्व, ठीक है? ठीक है, 2 की पावर 10 तक सॉल्व कर लो। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो और यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो मुझे आपको सिखानी है, अगर a की पावर -n है, ये न्यूमरेटर में है, ये किस में है? न्यूमरेटर, भाई इसके नीचे कुछ नहीं तो बना, तो अगर हमें इसकी पावर का साइन चेंज करवाना है तो हम इसको डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, ठीक है? या फिर अगर डिनोमिनेटर में अगर नेगेटिव है तो अगर मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो ये सॉल्व। तो आपको जो समझना है यहाँ पर वो ये है कि आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हो या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हो तो पावर का साइन बदल जाता है, पावर का साइन क्या होता है? बदल जाता है, ध्यान रहेगा? बीड़ी पीवा से क्लियर है? समझ में आया? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत जगह काम आएगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बाकी अगर कोई और लॉ अगर रह गया तो उसको हम देख लेंगे। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, a इंटू बी होल की पावर n होती है, तो आप इस n को दोनों को अलॉट कर देंगे। ठीक है? मतलब चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में है और उनके ऊपर एक कॉमन पावर चढ़ रही है तो आप उनको अलॉट कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी अलॉटेड है और सेम पावर है और डिफरेंट बेस है तो आप उनको कॉमन पावर चढ़ा के अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। और सेम ऐसा भी है, a डिवाइडेड बाई बी होल की पावर n है तो आप ऐसे n को दोनों को बांट सकते हो, a की पावर n अपॉन में b की पावर। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, जैसे 2 इंटू 3 होल की पावर 4 है मान लो,
तो मैं इसको चाहूँ, अगर चाहूँ तो मैं इसको 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 भी लिख लिख सकते हैं। सकता हूँ, अगर रिक्वायरमेंट है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 की पावर समझ में आया? ठीक है। अच्छा जी, और इसमें भी ऐसा ही होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका, 2/3 होल की पावर 4 है, तो आप इसको 2 की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। बेकार अच्छा, है। अब आप ये सोच रहे होगे कि भैया ऐसा कब करना है, ऐसा मैं बताता हूँ आपको कब करना है। ऐसा आपको तब करना है जब मान लीजिए 12 की पावर 12 की पावर, जैसे मान लीजिए 2 लिखी हुई है, 12 की पावर क्या लिखी हुई है 2, तो आप क्या करोगे, आप इस 12 को तोड़ दोगे। आप क्या करेंगे, इस 12 को तोड़ देंगे। हाँ भाई, 12 को तोड़ना कैसे कैसे लिख सकते हो तुम, 2 से 6, फिर 2 से कितना 3, 3 से कितना 1 तो मैं इस 12 को कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर और इंटू 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? ये लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना। अब मैं उनकी पावर अलॉट कर सकता हूँ ना। तो ऐसे केस में आपने इस काम को 6 की करना, पावर 2 तो इसके ऊपर 2 चढ़ जाएगा और 2 की पावर, और सॉरी 3 की पावर 2 चढ़ जाएगी। हाँ भाई, पावर के ऊपर पावर होता है, तो मल्टीप्लाई मतलब 2 की पावर 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 तो आप जानते ही हो 9, 2 की पावर 4 भी आप जानते हो कितना होता है 16, और 16 9 से कितना होता है 140 नहीं है, सॉल्व करना है। तो आपने इस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ करना है। आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ भाई, एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज का, मान लीजिए 2 की पावर 5 है, इंटू 12 की पावर 2 है, और इंटू 5 की पावर 3 है, अपॉन में 5 की पावर 2 है, और इंटू में 10 की पावर 2 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये बात मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, सबसे पहला काम आपका जो है वो ये है कि इन सब को तोड़ लीजिए। अगर ये ऑलरेडी टूटे हुए हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर जुड़े हुए हैं तो इनको तोड़िए। जैसे 12 है, ये टूट सकता है, यही सोचना है आपको। सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि तोड़ो चीज़ों को। 12 है, 12 को तोड़ सकते हैं। 10 है, तोड़ सकते हैं। 5 को तोड़ सकते हो क्या? नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपको कि इसको आपको ब्रेक करना है। तो भाई 2 की पावर 5 2 की पावर 5 ही रहेगा। 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 2 की पावर 2 इंटू में 3 की पावर 1 अभी देख लेते, पता है तो ठीक, नहीं पता तो आप इसको ऐसे सोचो। देखो, आप इसको ऐसे सोचा करो, 12 को हम क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। आप देखो ना, 2 2 हो गए और एक 3 हो गया, मतलब इसको हम 2 का स्क्वायर और 3 भी लिख सकते हैं। नहीं आया? आ गया। ये आता है तो ठीक, नहीं आता तो अपना वही प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू में 3 होल की पावर 2। ठीक है, तो आपने 12 को 2 स्क्वायर इंटू 3 और होल स्क्वायर करना। फिर 5 को ब्रेक कर सकते हैं क्या? नहीं, तो ये 5 ही रहेगा। फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर ही रहेगा। 10 को कर सकते हैं भैया 2 इंटू 5 होल की पावर 2। समझ में आ गया? तो पहला स्टेप है आपने तोड़ना है चीज़ों को। दूसरा स्टेप है जो भी पावर अलॉटमेंट होनी है वो सारी कर डालिए। हाँ भाई, 2 की पावर 5 तो 2 की पावर 5 ही रहेगी। हाँ, यहाँ अलॉट हो जाएगा सबको। 2 स्क्वायर का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, अपॉन में 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ भैया। सच्ची बताओ, पास तो नहीं हो रहा ना? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। इसके बाद करेंगे हम लोग पावर। ये पावर जो भी पावर के ऊपर पावर चढ़ती है उनको इस्तेमाल करिए। तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। नेक्स्ट काम है जो सेम बेस वाले हैं काट दो। और बीच में मल्टीप्लाई हैं, नहीं ऊपर और नीचे, ऊपर अलग नीचे अलग। ऊपर नीचे बाद में काटेंगे, पहले इनको तो इकट्ठा कर लो। बेस सेम है तो बेस सेम है, पावर को क्या कर लीजिए ऐड। तो भाई 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9। 9, तो 2 की पावर 9 हो जाएगी। 3 जैसा तो और कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये तो 3 का स्क्वायर ही। यहाँ 5 का क्यूब जैसा भी कोई नहीं, तो ये 5 क्यूब है। नीचे में देख लेते हैं। हाँ भाई, ये 5 स्क्वायर और ये 5 स्क्वायर ऐड हो सकते हैं। 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 4 नहीं आया? ठीक है, अच्छा जी। अब जब प्लस प्लस हो लिए, अब काटा पीटी करो। अब डिवाइड वाले में जाओ। हाँ भाई, 2 की पावर 9 तो है, लेकिन नीचे 2 की पावर 2 चल रही है, डिवाइडेड बाय में है ना। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस बात है 2 की पावर 9 - 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा?
भाई ए की पावर n अपॉन में ए की पावर m जब डिवाइडेड बाय में होते हैं तो ए की पावर n माइनस एम नहीं होता क्या? और क्या भैया? तो ये 2 की पावर 9 है या 2 की पावर 2 है, सेम बेस है, डिवाइडेड बाय में है तो पावर माइनस नहीं हो जाएंगी? हो जाएंगे भैया। ऐसे ही 5 की पावर इसके बाद माइनस हो जाएगी हाँ, और 3 का स्क्वायर तो कुछ है नहीं इसको निपटाने के लिए, तो ये तो 3 का स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ 5 की पावर 3 माइनस 4 हो जाएगा। सही है? आइए इसको देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम लोग। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7 इंटू में 3 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर -1। अब ये -1 का मैंने आपको निपटारा बताया कैसे करना है, डिनोमिनेटर में ले जाइए। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 7 3 की पावर 2 और अपॉन में 5 की पावर। सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 7 को क्या लिख सकते हैं 120, तभी मैंने कहा वैल्यूज याद होनी चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 और 5 की पावर 5 5 ही होता है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8 9 ज़ा 72, 7 ऊपर कैरी गया, 9 2 ज़ा 18 और 25 2 ऊपर कैरी गया और यहाँ पे 11 अपॉन। दिस इज द लास्ट में पावरों को नॉर्मल फॉर्म में लाके यूज़ करना है आंसर को। ओके भैया। बात समझ में आ रही है? यस। एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, उस क्वेश्चन को करके दिखाइए मुझे फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन है 3 की पावर 5 इंटू में 10 की पावर 5 इंटू में 25 अपॉन में 5 की पावर 7 और इंटू में 6 की पावर 5। इसे सॉल्व करके बताइए मुझे फटाफट आंसर क्या है। देखते हैं कौन सबसे पहले बताता है। सही करना है, आप स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, यही रीज़न है कि आपके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। देखो 3 की पावर 5 को ब्रेक नहीं कर सकते, 10 को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन कैसे? 2 इंटू 5, तो इसको हम 3 की पावर 5 लिखेंगे। 2 की पावर सारे लॉज को एक साथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप्स हैं उनके कुछ। पहले तोड़ो, फिर अलॉट करो पावर्स को, और फिर सेम जो बेस है उनको ऐड करो पावरों को, और फिर डिवाइड वाली उनको माइनस कर दो, बस खत्म। तो 2 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 होल की पावर, 5 और 25 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 का 5 की स्क्वायर। पावर ठीक है, 5 की पावर 5 नहीं लिखेंगे। 5 की पावर 2 बोल रहा हाँ था। जी, ये 5 की पावर 7 ही रहेगा। और 6 को 6 की वो 2 इंटू 3 4 की पावर 5। थोड़ा कंट्रोल करो अपने आप को। ये पहला स्टेप हुआ, अभी हमने तोड़ा है। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहे? नेक्स्ट स्टेप पावर अलॉटमेंट है नेक्स्ट। ये पावर ये जो चढ़ी हुई है इनको अलॉट करो सबको। 3 की पावर 5, 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, 5 की पावर 2, 5 की पावर 7, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5। आया समझ में? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसके बाद? Addition. एडिशन ऑफ द सेम बेस, एडिशन ऑफ द पावर्स ऑफ द सेम बेस। भाई यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, दोनों बेस सेम है, पावर है क्या मल्टीप्लाई है, पावर है क्या हो जाएंगी ऐड। आपने ऊपर एडिशन करवाना है, नीचे भी एडिशन करवाना है, अगर हो सकता है तो। आया? भैया हाँ जी बोलो। पावर सेम तो फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। पावर है किन में सेम है? इनमें हाँ इन लोगों- नहीं, मैं वही चीज़ तो बता रहा हूँ, आप मेरा रूल ही फॉलो नहीं कर रहे। मैंने आपको कोई भी रूल ऐसा बताया, मतलब मैंने आपको जब मैंने सॉल्व किया था तो मैंने आपको क्या ऐसा बताया था कि बीच में पावर है सेम रहती हैं और बेस अलग अलग रहती है तो मल्टीप्लाई कर देना। ऐसा कोई भी स्टेप नहीं बताया मैंने आपको। मैंने आपको ये बताया कि ब्रेक करो, अलॉट करो, ऐड करो, डिवाइड करो, ये तो बताया। इसमें ऐसे अलॉट करना, ये तो मैंने बताया ना। ठीक है, तो यहाँ 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 2 है। इसको इसके साथ मिक्सअप ना करें, वरना वापस यही बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, और ऐसा बनने के बाद फिर वापस ये बन जाएगा। तो फ़ायदा क्या हुआ? वहाँ से तो तुम नीचे लाए हो, नीचे से तुम वापस ऊपर पहुँचा दोगे, फ़ायदा क्या है? फिर इसी में घूमते रहेंगे हम तो। ठीक है, तो मैं जो कह रहा हूँ उस काम को सुनो ठीक से। ये कर दिया, फिर ऐड वाली पावर्स को देख लो आप लोग। ऐड की पावर कौन कौन सी है? ये हो गई और ये हो गई, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, पावर क्या हो जाएंगी ऐड। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की पावर 7, यहाँ 2 की पावर और यहाँ 3 की पावर अपॉन में 5 की पावर 7। अब भाई नीचे कुछ ऐड हो सकता है? नहीं, नीचे कुछ ऐड नहीं हो सकता, तो नहीं करेंगे ऐड, ज़बरदस्ती ऐड नहीं करना है। अब कुछ नहीं हो रहा है ऐड, ना ऊपर भी ऐड खत्म हो गया, नीचे भी ऐड खत्म हो गया। अब क्या करना है? अब डिवाइड वाला करना है, माइनस वाला। तो माइनस के लिए सेम बेस चाहिए भाई। यहाँ 3 की बेस 5 है, यहाँ मतलब 3 की पावर 5 है, यहाँ भी 3 की पावर 5 है, इन दोनों में करो हिसाब किताब। तो 3 की पावर 5 माइनस 0, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 माइनस 5।
और यहाँ 3 की 5 की पावर 7 है, यहाँ 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 7 माइनस, तो भाई 3 की पावर 0, 2 की पावर 0 और 5 की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, सो आंसर इज नहीं है। हाँ सच्ची बताओ। ये सही में क्या इसमें आ जाता जब करते हैं जब कोई बात नहीं, वो आपको धीरे धीरे आ जाएगा, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। डोंट लूज होप प्लीज़, ठीक है। ऐसी बात नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है जो हमसे नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखो इस बात को। एक क्वेश्चन और करते हैं। थोड़ी देर के लिए चलो भाई एक क्वेश्चन और करते हैं। 2 की पावर 3 इंटू में 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय में 15 की पावर 2 अपॉन में 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय में 3 की पावर 2। करिए फटाफट, सॉल्व करके दिखाओ। आइए चलिए मैच कर लेते हैं फटाफट, अपने आंसर्स को मैच करिए, ठीक है। 2 की पावर 3 तो 2 की पावर 3 रहेगी। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलना क्या लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 क्या हम 2 की पावर 4 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं? यस हाँ, 2 की पावर 4 को हम 2 नहीं इंटू 4 लिख लिख सकते हैं। नहीं यस क्या लिख सकते हैं? फिर तूने कैसे लिख दिया हैं? टॉपर। भाई 2 की पावर 4 का मतलब है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 इंटू 4 नहीं है। जला के रखो उसको, जला दूं सब दिखता है, निशी बकवास नहीं। 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2 5 का स्क्वायर 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर 3 यार 15 को 5 का स्क्वायर लिख रहे हैं, बताओ। अरे 3 इंटू 5 लिखेंगे यार, ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। मैंने 15 को लिखा है 3 इंटू 5 और 15 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 5 का भी स्क्वायर होगा। क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? बहुत छोटी बात है ये तो। हाँ भाई 5 ब्रेक हो सकता है और नहीं हो सकता, 3 ब्रेक हो सकता है, तो कर दिया मैंने ब्रेक सबको। अब क्या करना था? पावर अलॉटमेंट। क्या करना था? पावर सबको देनी थी, तो 2 की पावर 3, ये पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा? 8 यहाँ पावर सबको मिल जाएगी, 5 की पावर 4 इंटू 3 की पावर। समझ में आ रहा है? अच्छा जी। 2 की अब हमें क्या करना है? ऐड करना है। हमें क्या करना है? ऐड। तो 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 8 ऐड हो जाएगा, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड, तो मतलब 2 की पावर ओके 2 की पावर 11। हाँ देखा, तो वही वही वाली बात है ना। 5 की पावर 4 इंटू में 3 की पावर 2 कर दिया। नीचे तो कुछ प्लस प्लस हो नहीं सकता, अब क्या करना चाहिए? अब डिवाइड करो भाई, यही 2 की पावर चल रही है, यहाँ तो 2 की पावर को छे ही नहीं, तो 2 की पावर को तो छेड़ना ही नहीं। 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, तो Zero। पावर माइनस में आ जाएगी। और 5 की पावर 2 है और माइनस 4, तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 11 और ये 3 की पावर 0 और 5 की पावर -2। ये माइनस का है, इसको अपॉन में भेज दो, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 11, 3 की पावर 0 तो 1 ही होता है, और यहाँ 5 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 11 अपॉन में 5 की पावर 2 आप चाहो तो इसकी वैल्यूज को एक्सपैंड कर सकते हो, भैया 2048 2048 अपॉन में 25। ये मेरा बिल्कुल चीफ सपोर्ट तो करा है ये थे समझ में आया? समझा था। ठीक है, बाकी मैं आपको वर्कशीट अपलोड करूँगा, उसको सॉल्व करिएगा आज, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।